जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं KVS यानी कि केंद्रीय विद्यालय संगठन क्लास फर्स्ट लॉटरी रिजल्ट 2025-2026 के बारे में। गाइस, जैसा कि आप सब जानते हैं कि आपका लॉटरी रिजल्ट आ चुका है, और अगर आपको अभी तक नहीं पता कि आपका रिजल्ट आया है और आपको ये भी नहीं पता कि कैसे आपको चेक करना है, तो पहले तो आपको ये बताया जाएगा कि कैसे आपको आपका रिजल्ट चेक करना है। इसके अलावा फिर जब आप अपना रिजल्ट चेक करते हैं, वहाँ पर आपको RTE OBC सर्विस कैटेगरी इस तरह से देखने को मिल रही है कि 143 वेटिंग लिस्ट नंबर कितना है, ये सब। तो इसका क्या मतलब है, कैसे आप इस जानकारी को समझेंगे, उसके बारे में आपको बताया जाएगा। और फिर आपको यहाँ पर YouTube के ऊपर काफ़ी वीडियो देखने को मिल रही होगी कि आपको दूसरा मौका मिलेगा राशन का, तो उसका क्या सच है, उसके पीछे कितनी सच्चाई है, ये आपको बताया जाएगा। और गाइज, कैसे आप अपनी वेटिंग लिस्ट को कंफर्म करा सकते हैं, या फिर कितने चांसेस है आपकी वेटिंग लिस्ट के कंफर्म होने के, और कब तक वो कंफर्म हो सकती है, उसके बारे में आपको जानकारी दी जाएगी इस वीडियो के अंदर बहुत ही अच्छे से। तो वीडियो को आपको पूरा देखना है। अगर आपका इनमें से कोई भी सवाल डाउट है, अगर इसके अलावा भी कोई सवाल डाउट है, तो कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। मेरी कोशिश रहेगी कि जितना जल्दी हो सके आपको आंसर कर सकूं। अब चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। इसके बाद में चलिए मेन पॉइंट पर आते हैं, कुछ इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते। तो आपको अगर आपने ये नहीं पता किया अभी तक कि कैसे आपको रिजल्ट चेक करना है, तो जो लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है आप ओपन करेंगे, और आप यहाँ पर इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन में आएंगे, और उसके बाद में जहाँ पर आपने अप्लाई किया था, जो कि आपका अप्लाई ऑनलाइन राशन लिंक फॉर क्लास फर्स्ट, ये आप ओपन करेंगे। आपके सामने यहाँ पर लॉगिन का पेज आ जाएगा। आप आपका लॉगिन कोड डालिए, जो कि आपको राशन करने के बाद में मिला था मैसेज के थ्रू, और उसके बाद में जो डेट ऑफ बर्थ आपने बच्चे की भरी थी वो डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेंगे। जो नंबर रजिस्टर किया था वो यहाँ पर डालेंगे, एक कैप्चा कोड फिल करेंगे और लॉगिन के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद में आपके सामने इस तरह से डैशबोर्ड आ जाएगा, जहाँ पर आप देख सकते हैं एप्लीकेशन सबमिटेड, एप्लीकेशन सबमिशन कोड, और साथ ही साथ यहाँ पर योर लॉटरी रिजल्ट फॉर, जिस भी स्कूल के लिए आपने अप्लाई किया था, जो आप पहली प्रेफरेंस देते हैं स्कूल की, वही आपकी मेन रहती है। जो सेकंड थर्ड की होती है वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती। वैसे आप इसमें 3 प्रेफरेंस देते हैं अपनी स्कूल की, पर जो पहले वाली होती है वही इंपॉर्टेंट रहती है। अब इसमें जो RT है, इस RT कोटे में यहाँ पर जो लॉटरी नंबर है वो 141 और वेटिंग लिस्ट नंबर है 121, यानी कि यहाँ पर सीट कंफर्म नहीं हुई है। इसमें हमको वेटिंग लिस्ट नंबर मिला 121। इसका क्या महत्व होता है वो आपको आगे बताऊंगा। उसके पहले आप जान लीजिए, क्योंकि मैं OBC से फॉर्म को भरा था, तो OBC नॉन क्रीमी लेयर में यहाँ पर वेटिंग लिस्ट 10 पर है। और फिर जो सर्विस कैटेगरी है वो दूसरी है। सर्विस कैटेगरी मतलब जब आपने फॉर्म को भरा था और वहाँ पर आपसे आपकी पेरेंट की कैटेगरी पूछी जाती है कि कौन सी कैटेगरी थी, तो वो सर्विस कैटेगरी यहाँ पर आपको बताई गई है। अब जैसे कि अगर आप कुछ स्कूल ने जो लॉटरी रिजल्ट जारी किया है वो PDF के थ्रू किया है, इस तरह से, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं, जहां पर आपको RT कोटे का देखने को मिलेगा। अब जैसे कि RT लॉटरी रिजल्ट है, इसमें यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 10 नंबर तक ये नंबर जो है, इसका मतलब है कि ये जो बच्चे हैं इनकी सीट कंफर्म हो चुकी है। और फिर 10 के बाद में जो नंबर आप देख पा रहे हैं वो बच्चे हैं जो कि वेटिंग लिस्ट के अंदर रखे गए हैं, जैसे कि 11, 12, 13 इतने सारे बच्चे यहाँ पर वेटिंग लिस्ट में रखे गए हैं। अब ये कब कंफर्म होती है गाइज, ये तभी कंफर्म हो पाती है जब ऊपर वाले बच्चे अटेंड नहीं कर पाते, या फिर जब वो 3 स्कूल को प्रेफरेंस देते हैं, अगर वो किसी अन्य स्कूल के अंदर भी सिलेक्ट हो गए हैं, उनकी सीट वहाँ पर भी कंफर्म हो गई है, तो वो यहाँ को इस वाली स्कूल को अगर नहीं ज्वाइन कर रहे हैं और दूसरे को कर रहे हैं, तो ऐसे में ये सीट खाली हो जाएगी, और फिर जो वेटिंग लिस्ट में है उनको ये सीट मिल जाएगी। एक तो ऐसी सिचुएशन में आपको सीट मिल जाती है, और दूसरी सिचुएशन है कि जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, अगर वो डॉक्यूमेंट कंप्लीट नहीं हो पाते तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। तो ऐसे में जो वेटिंग लिस्ट के अंदर बच्चे रखे गए हैं उनको वो सीट दे दी जाएगी। तो वेटिंग लिस्ट का नंबर ये रहता है, और आपको कॉल्स आने भी शुरू हो गए होंगे आपके स्कूल कॉलेज से। तो गाइज, आप कॉल्स के चक्कर में मत फंसिएगा, क्योंकि वो बहुत सारे फ्रॉड भी रहते हैं जो आपको ये बोलते हैं कि आप हमें पैसे दे दीजिए और हम आपकी बच्चे की सीट कंफर्म करा देंगे। तो आप उसके ऊपर मत जाइएगा, क्योंकि इसमें जो है रिश्वत नहीं चलती है बिल्कुल भी। ये एक केंद्रीय विद्यालय का एक बिल्कुल ही ट्रांसपेरेंट प्रोसेस रहता है। अगर इसमें रिश्वत चलती तो फिर बहुत पहले की चल जाती है, इतना बड़ा प्रोसेस फॉलो ही नहीं करते। तो इसलिए कह रहा हूँ कि आपको पैसे के देने के चक्कर में नहीं पड़ना है किसी को भी, क्योंकि मैंने इसमें फॉर्म को भरा था, मेरे पास लगातार कॉल्स आती रहती है कि सर हम KVS से बोल रहे हैं, पता नहीं उनके पास नंबर कैसे लीक होता है, जबकि मेरा सिलेक्शन या जो मैंने डिटेल्स भरी थी उसमें सिलेक्शन हुआ भी नहीं, पर फिर भी कॉल्स आ रहे हैं। तो इसलिए आपसे ये चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आपको कोई गारंटी मिल रही है बहुत ही अच्छे तरीके से, तो आप थोड़ा कंटिन्यू कर सकते हैं, आगे फॉलो अप कर सकते हैं, नहीं तो आप इसके चक्कर में मत पड़िएगा।
अब जैसे कि मैंने यहाँ पर ये PDF ओपन करके रखी है, इसमें सर्विस कैटेगरी 4 लॉटरी रिजल्ट है। सर्विस कैटेगरी आप देख सकते हैं यहाँ पर सभी 4 है। इसके अलावा नंबर ऑफ ट्रांसफ़र कितने हुए वो आप देख सकते हैं, और फिर लॉटरी नंबर है तो यहाँ पर आप देख लीजिए 1 WL 490। तो जो यहाँ पर 1 2 3 4 5 देखने को आपको मिल रही है वो है जो कि कंफर्म्ड है, और वेटिंग लिस्ट का मतलब होता है कि इतने नंबर पर इसको वेटिंग लिस्ट मिला है। तो गाइज़ इसमें बहुत ही संख्या में जब फॉर्म भरे जाते हैं, लाखों की संख्या में फॉर्म भरे जाते हैं, तो इसलिए जो वेटिंग लिस्ट है ये इतनी हाईएस्ट चली जाती है, ताकि जो बच्चे इसमें अप्लाई किए हैं, जो उनके पेरेंट अप्लाई किए हैं, उनको एक आस बनी रहे कि हाँ चलो हमारे बच्चे का इसमें हो सकता है, क्या पता सीट कन्फर्म ना हो, ये हो, पता नहीं, बहुत सारी चीज़ें चलती रहती है। इसलिए आपको ये चीज़ें यहाँ पर वेटिंग लिस्ट में इतनी संख्या में देखने को मिलती है। पर सच यही है, इसमें कुछ ही बच्चे हो पाते हैं। कुछ स्कूल के अंदर काफ़ी सीट्स होती है, कुछ स्कूल्स के अंदर कम सीट होती है। जहाँ पर ज़्यादा सीट्स होती है वहाँ पर वेटिंग लिस्ट हाईएस्ट नंबर पर पहुँच जाता है, जहाँ पर कम सीट्स होती है वहाँ पर इसमें कम ही वेटिंग लिस्ट आपको मिलती है। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई है, और आपने रिजल्ट कहाँ से चेक करना है वो भी मैंने आपको बता दिया है। अब गाइज़ एक सवाल आता है कि क्या इसमें दोबारा आपके दर्शन होंगे? तो गाइज़ दोबारा दर्शन नहीं होंगे। अगर आपको कहीं पर वीडियो देखने को मिल भी रही है, क्योंकि मैं देख रहा था यूट्यूब के ऊपर दोबारा मिलेगा मौका, तो ऐसा कोई मौका आपको नहीं मिलने वाला है बिल्कुल भी, और आप इसके चक्कर में मत पड़िएगा। और कोई दर्शन नहीं होते दोबारा से, नहीं कोई इस तरह का मौका मिलता है। मौका अगर आपके पास है तो यही है कि आपकी जो सीट कन्फर्म है अगर वो हो गई है तो आप अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस अटेंड कर लीजिए। आपको कॉल आएगी स्कूल की तरफ से, वो कॉल आप मिस मत करिएगा, और जब आपको बुलाया जाए, जिस डेट में बुलाया जाए, जिन डॉक्यूमेंट के साथ में बुलाया जाए, आपको वहाँ पर पहुँच जाना है। नहीं तो गाइज आपकी सीट किसी और को दे दी जाएगी। वैसे भी वेटिंग लिस्ट में काफ़ी सारे बच्चे को इन्होंने रखा है। तो ये चीज़ आपको आई होप समझ आ गई होगी। अगर अभी भी कोई सवाल डाउट रह गया हो आपका तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।